नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के बिहार प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय गांधी विचार परिषद के सचिव लव किशोर निषाद जी। लव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लव जी, आरजेडी नेता श्याम रजक समेत कई नेता ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्याम रजक जी तो अब मने बूढ़े हो गए हैं। हम्म। उनका मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है। हम्म। तो ऐसे ही अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन लगातार ये बातें आ रही हैं निकलकर सामने कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में, और बहुत सारे जेडीयू के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो आरजेडी के संपर्क में हैं। नहीं, ये उल्टा बोल रहे हैं। हम्म। एनडीए बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी नीतीश जी के नेतृत्व में। हम्म। और भाजपा बड़ी पार्टी है, वो पूरे सहयोग में है। हम्म। और आरजेडी के कुछ लोग ये चाह रहे हैं हम्म। कि हमसे मिलकर सरकार चलावे, वो उल्टा बानी बोल रहे हैं। हम्म। और वो मैंने एक तरह से होता नहीं है कि फ्रस्ट्रेट जो हो गए हैं लोग, आरजेडी के लोग सत्ता से काफी दूर हैं हम्म। और 15 सालों से वो सफर कर रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं। और श्याम रजक जी तो हमेशा इधर से उधर भागकर हमेशा मंत्री बने रहते हैं, अभी हम्म। खाली बैठे हुए बिल्कुल बेरोजगार हैं। हम्म। तो वो स्वयं रोजगार की तलाश में है और वो चाह रहे हैं कि नीतीश जी हमको बुलाकर पार्टी में रख लें और एमएलसी बनाकर मिनिस्टर बना ले। वो आरजेडी की बात नहीं कर रहे, वो व्यक्तिगत अपनी बात कर रहे हैं। जी। लव जी, लेकिन व्यक्तिगत रोजगार की तलाश में। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, जिसका सुशील मोदी ने भी समर्थन किया था। तो ये सारी चीजें, जो तमाम चीजें हैं, वो तो कहीं ना कहीं इशारा करती है ना कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। नीतीश जी चाहते थे, वो तो स्वाभिमानी आदमी है हम्म। और देश में उनके चेहरे जैसा कोई नेता है नहीं अपने भारतवर्ष में। हम्म। तो वो नहीं चाहते थे कि हम सीट कम आया हुआ है तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन भाजपा तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ी थी, एनडीए पूरे नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी। जी। इसलिए कहा कि नहीं, हमने जो वादा किया है वो नीतीश जी हमारे चेहरा रहेंगे और वही सीएम रहेंगे। हम्म। इसलिए कि उनसे बेहतर कोई बिहार चला नहीं सकता। हम्म। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिस पर केसी त्यागी ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन वहां पर नहीं किया गया है। तो बिहार में इसका क्या कुछ असर होगा? नहीं, बिहार में बहुत असर नहीं होगा, लेकिन भाजपा जो वहाँ किया है वो बिल्कुल गलत किया है। मैं भी इस बात का, उनका भाजपा का मैं निंदा करता हूँ। हम्म। और ठीक है, वो हमारे दल की बात थी, थोड़ा सा हर दल में हर घर में मनमुटाव होता है, तो वो अरुणाचल में वैसा उनको नहीं करना चाहिए था। लव जी, और क्या बिहार नीतीश में कुमार? कोई, जी। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लव जी, क्या नीतीश कुमार, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, आगे कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे नीतीश कुमार? नहीं नहीं, इस तरह की कोई परिस्थिति आने वाली नहीं। हम्म। इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, ये अनर्गल बयान लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं है। सरकार पूरे एनडीए की है और हम्म। पूरे 5 साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ी आराम से सरकार चलेगी। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर भी लव जी बहुत सारे चीजें सामने आ रही हैं। लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, चोरी डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उसे ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे बिहार में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत बेहतर चल रही है। देखिए, छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। लेकिन जो विपक्ष के लोग जो आज जो सवाल उठा रहे हैं हमारे एनडीए गवर्नमेंट पर, नीतीश जी पर, हम्म। तो 2005 से पहले पहले वो अपने तरफ झांक कर देख लें, हम्म। उनके शासन काल में क्या हुआ होता था हम्म। और आज क्या है। वो हम्म। छिटपुट घटनाएं ये तो मैंने प्रकृति का देन है। तेजस्वी यादव जी खुद अपने पहले, अभी बताइए, हम्म। वो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। हम्म। पहले खुद वो अपने तरफ झांक कर देख लें हम्म। कि जब चुनाव हो रही थी तो अपने माता पिता का फोटो भी बैनर पर नहीं लगा पा रहे थे कि हमारे माता पिता दागी हैं हम्म। और वो अपने आप को बेदाग बनना चाहते हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि वो दूसरे पर क्या उंगली उठाएंगे, हम्म। जिसका पूरा परिवार ही दाग से भरा हुआ है, वो दूसरे पर क्या उंगली उठाएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद लव जी, आपको बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।